हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे यूर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, चैनल पे यूके ट्रिपल एस सी पटवारी लेखपाल स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है। आज इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं अब तक, और आज इसका ये 9वां पार्ट है। और इसमें आपको कराया जाता है जो भी सिलेबस में दे रखा है इन्होंने, लाइक उत्तराखंड जीके, ऑल इंडिया जीके और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन जैसा सिलेबस में दे रखा है और जैसा यूके ट्रिपल एस सी का पैटर्न है उस हिसाब से हमने इसमें सेट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये 9वां पार्ट है। तो इसमें आपको ऑल जीके मिलेगा और यहाँ से आपको निश्चित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर के दिन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, हिल जात्रा उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हिल जात्रा उत्सव कहाँ पे होता है? ये होता है पिथौरागढ़ में, और यहाँ पे किया जाता है स्वांग नृत्य। कौन से नृत्य किया जाता है यहाँ पे? स्वांग नृत्य किया जाता है। तो उसमें सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा, और ये पिथौरागढ़ में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी सरस्वती। ऋग्वेद में जो उल्लेखित है सभी नदियों में से जो सबसे इसमें पवित्र नदी मानी जाती है यह है सरस्वती। और ऋग्वेद में जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है वो है सिंधु नदी। तो इसमें फ़र्क है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है तो वह है सिंधु नदी, लेकिन अगर पूछेगा कि ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो हो जाएगा सरस्वती नदी। तो उसमें सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म कब बनी थी? तो श्रीदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनी है, तो ये बनी थी 2007 में। कब बनी थी? 2007 में बनी थी ये। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। खीर गंगा व सरयू के तट पर स्थित है। तो खीर गंगा व सरयू के तट पर कौन सा स्थित है, कौन सी जगह? तो यह है कपकोट। तो कपकोट स्थित है यहाँ पे, ठीक है। और ये बागेश्वर में पड़ता है कपकोट। तो खीर गंगा और सरयू नदी के तट पर है कपकोट। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो कब किया गया था उत्तराखंड को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? ये किया गया था 2006 2007 में। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया उत्तराखंड को? 2006-07 में। तो उसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। तो वो कौन कौन से खंड होते हैं? ये होते हैं आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। रिपीट कर रहा हूँ, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला होता है आदिकाल। क्या कहते हैं इसे? आदिकाल। आदिकाल या वीरगाथा काल एक ही है। सेकंड है भक्ति काल। भक्ति काल। तीसरा वाला क्या हो जाएगा? रीतिकाल। और चौथा कौन सा हो जाएगा इनमें से? चौथा हो जाएगा जो अभी चल रहा है, आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक है। तो ये 4 हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और जो आधुनिक काल का समय है यानी वीरगाथा काल का 1050 से 1375 लिख लीजिए आप। तो आदिकाल का समय क्या है? 1050 से 1375। और सेकंड क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल का है 1375 से 1700 ईस्वी। कितना है? 1375 से 1700 ईस्वी। और रीतिकाल का कितना है? 1700 से 1900 ईस्वी। 1700 से 1900 ईस्वी रीतिकाल। और जो भी चल रहा है आधुनिक काल 1900 से अब तक है ये। तो इसमें 4 हैं ये। हिंदी साहित्य में कितने कालखंडों में विभक्त है ये? 4।
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए, बा की ध्वनि कौन सी होती है? तो बा होता है ओष्ठ्य। क्या होता है ये? ओष्ठ्य होता है। जैसे प प ब ब म ये होता है ना, तो ये ओष्ठ्य होता है। चलिए, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो यहाँ पे बताना है जो अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी है वो कैसी होगी, तो हो जाएगी चौथा वाला, अतिशयोक्ति ऐसा लिखा जाता है, चौथा वाला है जो। बाकी सब गलत दे रखे हैं, इसे बहुत पूछते हैं। जो शुद्ध वर्तनी होती है ना, जैसे उज्ज्वल, अतिशयोक्ति, श्रृंगार, तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अतिशयोक्ति ऐसा लिखा जाता है, चौथा वाला है जो अतिशयोक्ति। ठीक है, तो याद कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। तो उसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और एक होता है विश्व युवा दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। जो अंतर्राष्ट्रीय वाला होता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो मनाया जाता है 12 अगस्त को। और जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो इसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो सोमनाथ मेला कहाँ पे लगता है? रामगंगा नदी के तट पर। कहाँ पे लगता है? रामगंगा नदी के तट पर लगता है सोमनाथ मेला, या से मासी का मेला भी कहते हैं। सोमनाथ मेला या मासी मेला तो एक ही है। तो ये लगता है अल्मोड़ा जनपद में, रानीखेत में। और इसी में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, इसीलिए ये मेला प्रसिद्ध है, सोमनाथ मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, रामगंगा नदी के तट पर लगता है ये सोमनाथ मेला। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो इसमें 12 मार्क के गलत मत कर देना, ये होते हैं 14। अब कैसे? एक होता है लोकसभा, तो 14 होता है टोटल मिला के। तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति करता है नामांकित, ठीक है, राष्ट्रपति करता है ना। तो लोकसभा में करता है 12 और राज्यसभा में करता है 2, तो कितने हो गए? 14। तो यहाँ पे पूछा है सीधा संसद, यहाँ पे ना कि लोकसभा और राज्यसभा पूछा है अलग से। तो संसद में सब आते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये 14 होते हैं। लोकसभा में 12 और यहाँ पे मैंने राष्ट्रपति लिख दिया गलती से, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं। राज्यसभा में कितने होते हैं? 2, और लोकसभा में 12। तो कितने हो गए टोटल? 14। चलिए, तो उसमें 14 हो जाएंगे राइट आंसर। तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघ की विशेषताएं होती है? तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा, तो ये होती है कपासी वर्षा मेघ। और ये क्वेश्चन सचिवालय रक्षक पेपर में आता है, यूके SSC पेपर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तड़ित झांझा और मूसलाधार वर्षा किस मेघ की विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ की। तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो तमिल इनमें से कहाँ की भाषा है विदेशों में? तो यह है सिंगापुर। सिंगापुर में बोली जाती है तमिल भाषा। तो इसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 19-20 होना, 19-20 होना का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं ना, जैसे यूके SSC पेपर में 19-20 का फर्क रहता है, यानी बहुत कम अंतर होना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19-20 होना का बहुत कम अंतर होना। 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। जैसे यूके SSC के पेपर में देखा आपको, वीडियो कलर के पेपर में सिर्फ 19-20 था, यानी बहुत कम अंतर होना। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। मानसून किस भाषा का शब्द होता है? तो मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून है अरबी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, तो पहला दे रखा है इन्होंने, सनातनी धर्म सभा। सनातनी धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल जो बना था 1895 में। कब बना था?
1895 बनाता है सनातन धर्म सभा या भारत धर्म सभा, 1895। तो उनका संबंध किससे है? यह है पंडित दीनदयाल शर्मा जी से। तो पहला का पहला हो जाएगा पंडित दीनदयाल शर्मा। दूसरा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बना था 1905 में, यहाँ पे 5 नहीं लिखा गया है तो लिख लेता हूँ मैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बना था 1905 में और उनका संबंध है गोपाल कृष्ण गोखले से। इसे बहुत पूछते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में। और किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और तीसरा है निष्काम कर्म मठ 1910 में बना था और उनका संबंध है डी के कर्वे से। किससे है? डी के कर्वे से। और चौथा है सोशल सर्विस लीग जो बना था 1911 में। ये इनका संबंध है एम एन जोशी से। किससे है? एम एन जोशी से। तो ये पहले से सुमेलित है। पहले का पहला, ए का पहला, पी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। और ये 1905 है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बता दिया है ये पहले से सुमेलित है। पहले का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो बता दिया मैंने। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल जो बना था 1895 में, इनका संबंध है पंडित दीनदयाल शर्मा से। दूसरा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 से बना था, इनका संबंध है गोपाल कृष्ण गोखले से। तीसरा है निष्काम कर्मठ जो बना था 1910 में, इनका संबंध है डी के कर्वे से। चौथा है सोशल सर्विस लीग जो बना था 1911 में, इनका संबंध है एन एम जोशी जी से। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ये। चलिए, भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय लोक साहित्य पुस्तक लिखी है श्याम परमार जी ने। किसने लिखी है? श्याम परमार जी ने लिखी है भारतीय लोक साहित्य पुस्तक। हेनरी रैमजे द्वारा ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड यानी ट्राई विकास कोष की स्थापना कब की गई? तो हेनरी रैमजे ने बनाया था ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड। ये बना था 1883 में। कब बना था? 1883 में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे से क्वेश्चन बनते हैं। जो कुमाऊं कमिश्नर थे हमारे 6वें, 1856 से 1884 इनका टाइम पीरियड है। तो 1883 में स्थापना की थी इन्होंने ट्राई इम्प्रूवमेंट फंड, हिंदी में कहेंगे तो ट्राई विकास कोष 1883। तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किस टिहरी शासक के कार्यकाल में शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया था? तो किसके टाइम पे आया था शांति रक्षा अधिनियम? यह आया था मानवेंद्र शाह के टाइम पे। किसके टाइम पे आया था? मानवेंद्र शाह के टाइम पे आया था। और कब आया था? 28 अप्रैल 1947 में। कब आया था? 28 अप्रैल 1947 में आया था। और डेट के साथ याद करना है आपको, क्योंकि अब वो सन वाले क्वेश्चन पूछता है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन क्या है? किस टिहरी शासक के कार्यकाल में शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया? और बनाया गया था 28 अप्रैल 1947 में। किसके द्वारा? मानवेंद्र शाह के द्वारा। तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया था? तो पौड़ी गढ़वाल को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया था डेट के साथ 24 दिसंबर 2001। कब जोड़ा गया था? 24 दिसंबर 2001 में जोड़ा गया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो पौड़ी गढ़वाल को देवप्रयाग पुल से कब जोड़ा गया था? 24 दिसंबर 2001 में जोड़ा गया था। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो नाला का बौद्ध स्तूप, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे है ये? रुद्रप्रयाग में है नाला का बौद्ध स्तूप। तो उसमें चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। कलुबा व राकत किस जनजाति के देवता हैं? तो कलुबा व राकत ये हैं थारू जनजाति के देवता हैं। किसके हैं? थारू जनजाति। कलुबा व राकत थारू। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ पे है? यह है राजस्थान में। कहाँ पे है ये? यह है राजस्थान में। और इसे बहुत पूछते हैं गुरु शिखर चोटी। गुरु शिखर चोटी राजस्थान के सिरोही जिले में है और यह है अरावली पर्वत पर। किस पर है? इसे भी पूछते हैं कि किस पर्वत पर है।
तो ये है अरावली पर्वत पर। और ये भी आ सकता है कि अरावली पर्वत कहाँ पे है, यह है राजस्थान में। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। गुरु शिखर पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत, और इसकी हाइट है 1722 मीटर, और यह है राजस्थान में। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है। तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान कहाँ पे है, यह है झारखंड में। कहाँ पे है ये, झारखंड में। तो मैं हर टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो खनिज तत्व से है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है और ये मिलेगा झारखंड में। तो इसमें तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन और बचा है, इसको देख लेते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। ये भी बहुत पूछते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। तो उसमें पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है ये, आज ही 9वां पार्ट था और इसमें मिक्स पेपर मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ मैं और सिलेबस में है जो। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। थैंक यू।